हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं आपके लिए दोस्तों वन लीनियर 50 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहा हूँ। क्या करना तो दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना। वन लीनियर की दोस्तों 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है, मैं वो आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के रिविज़न के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आपको बता दूँ दोस्तों, इसमें जो है ना 50 क्वेश्चन की मैंने सीरीज़ बनाई है, डेली आपको मिलेगी। पहले बात तो एक, और दूसरी बात, इसमें मैंने हर तरीके के क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और जो एग्ज़ाम में आने के मतलब एक्सपेक्टेड हैं। हर तरीके दोस्तों इसमें क्वेश्चन लिए हुए 50 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है दोस्तों? 50 क्वेश्चन है। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं और हर एग्ज़ाम में जो आए हुए वो प्लस आपके DFCCL के एग्ज़ाम से रिलेटेड है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अपने सेशन की ओर। ये देखिएगा, इसमें मैं लेके आया हूँ दोस्तों जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की क्विज है, जो कि हमारे DFCCL प्लस रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, मतलब कोई से भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, सभी में आएंगे, क्योंकि जीके के क्वेश्चन तो आई थिंक सभी एग्ज़ामों में आते हैं। ठीक है, तो ये सेशन दोस्तों अच्छा रहेगा आज का आपके लिए। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है? भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों बोध गया में। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? बोध गया, बिहार में हुई थी। पहले आपको मैं बता दूँ कहाँ पे है दोस्तों, ये बोध गया बिहार में है। और दूसरी बात, कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी दोस्तों, ये आपको मुझे बताना, कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, और भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इनका हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों? अगर मैं आपको बताऊँ तो इनकी मृत्यु होती है दोस्तों कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे इनकी मृत्यु होती है दोस्तों? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, ये हो गया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या है? थर्ड नंबर का, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, क्या है इसमें? ये है दोस्तों भारत की जो दोस्तों क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यानी कि किनारा कौन सा है दोस्तों? आप जानते हैं, जैसे अगर ये भारत का मैप है इस तरीके से, अगर ये भारत का मैप इस तरीके से है दोस्तों, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये जो वाला एरिया होगा ना, ये वाला एरिया सबसे नीचे वाला पॉइंट, ये क्या कहलाएगा? कन्याकुमारी। कहाँ पे है दोस्तों? कन्याकुमारी। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु। और अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, हमारा जो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम किनारा किनारा सॉरी, ये तो किनारा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताओगे मुझे दोस्तों? बताइए ज़रा, दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका दक्षिणतम बिंदु। और अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, इस साइड का कौन सी साइड है दोस्तों? ये हमारी पूरब साइड। पूरब साइड का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दोस्तों कीबीथू। कौन सा दोस्तों? कीबीथू। ठीक है, ये हमारे पॉइंट है कुछ। ठीक है ना, और इस साइड का दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे, इस साइड का कौन सा हो जाएगा? गुहार मोती। कौन सा है दोस्तों? गुहार मोती। ठीक है, ये हो गया हमारा इस साइड का। और अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों उत्तर साइड का, उत्तर में, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा वो इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। ठीक है, तो ये चारों के चारों पॉइंट मैंने आपको बता दिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य दोस्तों वो किस राज्य में निकलता है? तो बताइए दोस्तों, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, इंसुलिन की प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? दोस्तों जो इंसुलिन, हम जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसमें करते हैं दोस्तों, किसका? इंसुलिन का उपयोग करते हैं। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? बेंटिक ने, FG बेंटिक ने की थी दोस्तों इसकी खोज। ठीक है, और ये डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं हम। ठीक है ना, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू जो एक नृत्य होता है दोस्तों, किस राज्य का है? आसाम का। किसका है दोस्तों? आसाम का है, आसाम का बिहू। ठीक है ना, यानी कि आसाम की बहू, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से विटामिन में मतलब निम्नलिखित कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवला होता है दोस्तों खट्टा, जो स्वाद में खट्टे होते हैं दोस्तों, उसमें विटामिन C पाया जाता है, याद रहे। खट्टा होता है जो भी चीज़ दोस्तों, उसमें विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? जो दोस्तों भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे वो कौन थे दोस्तों? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक थे दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है,
नेक्स्ट, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार दोस्तों होता है किस में? चीन में। किस में हुआ? चीन में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, ये भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जो दोस्तों हमारी डिफेंस होती है उसमें दोस्तों क्या होता है? उनका सेनापति। उनका सेनापति होता है आपका कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति उनके सेनापति होते हैं। ठीक है। एट प्रेजेंट में कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी तो दोस्तों ये होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। ठीक है ना। आई थिंक ये कलर ब्लाइंडनेस वाली बीमारी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके का दोस्तों, यानी कि हमारी आंखों से रिलेटेड होती है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। ठीक है ना। सी की कमी से होता है दोस्तों स्कर्वी। ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से होता है दोस्तों विटामिन ई की कमी से आई थिंक वर्णाद्यता, ऐसी कुछ है दोस्तों इसका चलो मैं आपको बता दूंगा कमेंट में पिन करके। ठीक है। BCD तक याद कर लो। ठीक है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल दोस्तों ये है आपके तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का एक त्यौहार है, स्पेशल त्यौहार है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आता है। गिद्ध और भांगड़ा दोस्तों, गिद्ध और भांगड़ा कहाँ के हैं दोस्तों? पंजाब के हैं। भांगड़ा दोस्तों जो होता है भांगड़ा डांस वो पंजाब का है, गिद्धा भी वहीं का ही है। ठीक है। नेक्स्ट, 16 नंबर का क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर्ड ने। जॉन लॉगी बेयर्ड ने। JL बेयर्ड। ठीक है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान दोस्तों। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। अब ये दोस्तों रजिया सुल्तान कौन से वंश की थी? आपको मुझे बताना है रजिया सुल्तान कौन से वंश की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट, मछली किसकी सहायता से दोस्तों क्या लेती है? सांस लेती है। गलफेडो, यानी कि गिल्स की हेल्प से वो दोस्तों क्या करती है? सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था इंकलाबाद जिंदाबाद का नारा। ठीक है ना। आपको मुझे बताना है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ और ये हुआ दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है ना। अब दोस्तों इसी के कारण दोस्तों महात्मा गांधी जी ने एक उपाधि त्याग दी थी। वो कौन सी उपाधि त्यागी थी मुझे आप बता देना। ठीक है, कमेंट में। 1939 में दोस्तों क्या है क्वेश्चन? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन से दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी दोस्तों। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। ये हो गया दोस्तों 21वें नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट 22 यानी कि 22वें नंबर का क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है दोस्तों? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के प्रमुख नेता थे दोस्तों कौन? लाला लाजपत राय। और इन्हें कहा जाता है दोस्तों किसका? पंजाब केसरी का कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सांडर्स की हत्या किसने की थी? तो सरदार भगत सिंह जी ने की थी दोस्तों सांडर्स जी की हत्या। ठीक है। सांडर्स जो था दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिसने गोलियां बरसवाई थी, ये थे वो व्यक्ति जिनकी हत्या कर दी थी भगत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में किसने अपने दल को सबसे पहले दिया? किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये थे दोस्तों मंगल पांडे। कौन थे दोस्तों? मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। ठीक है ना। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। और भारत की पहली महिला CM कौन है दोस्तों? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? संतोष यादव। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि संतोष यादव को माउंट एवरेस्ट पर 1 बार चढ़ने में संतोष नहीं मिला तो वो दोबारा चढ़ गई। ठीक है। तो 2 बार चढ़ी दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? मूल शंकर। क्या नाम था दोस्तों इनका? मूल शंकर, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन आपके लिए ये है दोस्तों कि क्या नाम है दोस्तों? चलिए कोई बात नहीं। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये देखिए क्वेश्चन आपका आ गया, दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है ना। वास्को डिगामा कब आए थे भारत दोस्तों? वास्को डिगामा समुद्री रास्ते से होते हुए सन 1498 में भारत की यात्रा की थी। ठीक है। वास्को डिगामा मतलब किस देश से आए थे दोस्तों? क्वेश्चन ये है कि वो वास्को डिगामा यूरोपियन से तो आए थे, वो कौन सी कंट्री से आए थे आपको मुझे बताना है। ठीक है ना।
नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? चलो क्वेश्चन ये भी आ गया, पुर्तगाल के रहने वाले थे, ठीक है ना। कहाँ के थे दोस्तों? पुर्तगाल के रहने वाले थे। हवा महल, हवा महल दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों हमारा राजस्थान में स्थित है। किस में? राजस्थान में स्थित है हवा महल। हवा महल में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दोस्तों, एक अजीब और गरीब, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? कितनी खिड़कियां हैं आपको मुझे बताना है दोस्तों ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी पुलिस के में, ठीक है ना। यूपी पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है, तो आपको मुझे बताना है कि उसमें कितनी खिड़कियाँ हैं। आप देखते होंगे दोस्तों कुतुब मीनार 5 मंजिला बनी हुई है, तो उसकी टोटल हाइट कितनी है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। टोटल हाइट कितनी है? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। 34, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। गुरु नानक देव जी को सबसे पहले जो दोस्तों गुरु थे उनको माना जाता है क्या? सिख धर्म का संस्थापक। नेक्स्ट, सिखों का प्रमुख त्यौहार, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है दोस्तों? बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसकी तरफ भी ध्यान दे लेना दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आप देख पा रहे होंगे 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 में क्या है? लौह पुरुष किसे कहते हैं दोस्तों? लौह पुरुष मतलब किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों लौह पुरुष, जिन्होंने बारदोली सत्याग्रह में क्या किया दोस्तों? बारदोली सत्याग्रह में भी पार्ट लिया था, ठीक है। ये बारदोली सत्याग्रह की दोस्तों कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था भारत के गुजरात में। फिर इन्हें दोस्तों वहाँ से कौन सी उपाधि मिली थी? किसकी उपाधि मिली थी दोस्तों इनको? इन्हें मिली थी दोस्तों वल्लभ भाई पटेल की उपाधि, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी दोस्तों वहाँ की। नेक्स्ट, नेताजी किस पुरुष को मतलब नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको बताना है कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? जन्म स्थान कहाँ पर है? भारत के किस राज्य में जन्म स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि से रिलेटेड है। विजय घाट जो दोस्तों है वो लाल बहादुर की शास्त्री जी की समाधि से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट 39, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो इकोनॉमिक्स की पुस्तक है दोस्तों, वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है दोस्तों। किसने? चाणक्य, कौटिल्य, ठीक। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी कि लौह पुरुष जिन्हें कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए स्थायी कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछा जाए तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, स्थायी और अस्थायी। 43 क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति दोस्तों एस्टीमेट कमेटी है ये, इसके कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों इसकी समिति के अध्यक्ष। टोटल कितने थे दोस्तों उस टाइम पे? 7 सदस्य थे, जिसमें से एक तो ये खुद और बाकी 6 अलग थे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दोस्तों, संविधान सभा जो इस मतलब संविधान सभा का जो इस तरीके से हमारा संविधान होगा, उसका जो मतलब विचार है वो सबसे पहले किस व्यक्ति के मन में आया था कि हाँ कि एक हमारा संविधान होना चाहिए, इस तरीके से हमें काम करना चाहिए, ऐसा कुछ दोस्तों, ऐसा मतलब विचार किस व्यक्ति के मन में आया था? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना उन व्यक्ति का नाम क्या था, ठीक है। 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को? 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस। 45, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्य उदय, ध्यान दे लेना जरा, सूर्य उदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है आपका जापान। जापान सूर्य उदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगर मैं पूछूं दोस्तों सूर्य अस्त के नाम से कौन सा है, आपको मुझे बताना है सूर्य अस्त के नाम से कौन सा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला, 46 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं दोस्तों 8 मार्च को, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। गोवा। कौन सा है दोस्तों? गोवा, जहाँ के सीएम है दोस्तों कौन? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत, ठीक है। जहाँ पे दोस्तों कौन सी प्रमोद सावंत है दोस्तों, कहाँ के? गोवा के सीएम है, और सबसे छोटा ये भारत का राज्य है। अगर मैं आपसे पूछा जाऊँ तो कि सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको मुझे बताना है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ओणम और पोंगल, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों। पोंगल हो गया आपका, ओणम हो गया,
ठीक है, ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ओणम भारत के किस राज्य का है दोस्तों? केरल। केरल में दोस्तों एक टेम्पल है जहाँ पे दोस्तों क्या महिलाओं को आना जाना वर्जित है। कौन सा है दोस्तों? सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल। ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दोस्तों। कौन आए थे दोस्तों? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम के आए थे, उन्होंने दोस्तों राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। 1911 में घोषणा की थी और 1912 में बनी थी। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन सही तरीके से। 49 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों आ गया आपका 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये जरा ध्यान से देखना कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, सबसे चमकीला शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए दोस्तों, गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? ठीक है ना, गर्म ग्रह है। ठीक, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर दोस्तों इस तरीके का टेस्ट आपको या दोस्तों इस तरीके का जो दोस्तों हमारा रिवीजन की सीरीज़ है अच्छी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि हाँ सर आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है ना। और साथ ही में दोस्तों आपको मैं बता दूं दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको दोस्तों डेली DFCCL के एग्ज़ाम के पर्पज़ से दोस्तों प्रैक्टिस सेट की तैयारी पूरी कराई जा रही है दोस्तों आपके एग्ज़ाम की, जिसमें मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराता हूँ 120 क्वेश्चन के साथ में। ठीक है ना, 120 क्वेश्चन के साथ में पूरा प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, उस पर भी ध्यान दीजिएगा जरा दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। हो सकता है कि आपसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आज शायद इसी प्रैक्टिस सेट से फंस जाएँ। मैं नहीं कह रहा कि 20-25 क्वेश्चन फंसेंगे, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन भी फंस गए तो ये समझ लो कि आपका भी उद्धार हो गया, मेरा भी उद्धार हो गया। ठीक है ना, पर वैसे हो सकता है कि ज़्यादा ही हो जाएं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप एक क्या है दोस्तों प्रोबेबिलिटी तो ले ही सकते हैं। 120 क्वेश्चन है, फुल प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, डेली 11 बजे कराता हूँ। ठीक है ना, ये हो गया दोस्तों। प्लस मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिविल इंजीनियर वाले जितने भी छात्र हैं दोस्तों, जो सिविल वाला पेपर देंगे, जूनियर सिविल और एग्जीक्यूटिव सिविल वाले पोस्ट के लिए, उनके लिए दोस्तों मैंने एक जीके की सीरीज़ चला रखी है। जीके की सीरीज़ जिसमें मैं आपको 12 क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में 12 क्वेश्चन ही आने हैं। वो डेली आपको 4 बजे, डेली आपके लिए दोस्तों 4 बजे होती है वो क्लास, उसको भी ध्यान से देख लेना और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर लेना दोस्तों। ठीक है ना, डेली 4 बजे जीके की सीरीज़ होती है। और दोस्तों जो आज मैंने स्टार्ट करी है 50 नंबर की क्वेश्चन की सीरीज़, इसका भी दोस्तों एक टाइम शेड्यूल सेट कर लेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, या आप मुझे बता देना कि किस टाइम पे दोस्तों हम इसको डालें, क्योंकि सुबह 11 बजे और 4 बजे तो हम क्या हो गया दोस्तों फिक्स है। सुबह 11 बजे प्रैक्टिस सेट, शाम को 4 बजे सिविल वाला प्रैक्टिस सेट। अब ये बचा दोस्तों 50 क्वेश्चन का, आप मुझे बता देना कि किस टाइम पर मुझे इसको लाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।